आयरन के बहुत सारे टैबलेट्स लेने के बाद भी शरीर में आयरन की पूर्ति ही नहीं हो रही है और जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो शरीर में आयरन कम ही आता है। ये गलतियां आप मत कीजिए। अगर आप आयरन के टैबलेट्स खा रहे हैं तो आपको कभी भी इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। सबसे पहली गलती जो आप लोग कर रहे हैं, आयरन की टैबलेट को कभी भी खाली पेट आप नहीं खाते हैं। हमेशा आयरन की टैबलेट्स आप खाना खाने के बाद खा रहे हैं। कैसे एब्जॉर्ब होगा शरीर में? डिफिकल्ट होता है एब्जॉर्ब होना। क्यों? वो समझिए। आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में जब भी एसिड, हमारे पेट में जब सबसे ज्यादा एसिड होता है तभी आयरन बेटर एब्जॉर्ब होता है। आप जब भी भोजन कर लेते हैं शरीर का एसिड उतना नहीं रहता है, थोड़ा कम हो जाता है। भोजन जब आप करते हैं तब उसके बाद अगर आप उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आयरन की टैबलेट खाएंगे तो आपको वो उतनी इफेक्ट करेगी ही नहीं। भोजन करने से पहले सुबह खाली पेट जब शरीर में सबसे ज्यादा एसिड है उसी टाइम पर हमको ये टैबलेट्स खानी है। हमेशा याद रखिए। दूसरा गलती हम ये भी करते हैं कि काफ़ी बार एंटा एसिड मतलब काफ़ी ज़्यादा खाली पेट के जो कैप्सूल्स होते हैं, वो हम खाते हैं और उसके बाद हम आयरन खा लेते हैं। शरीर में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा अच्छे से। तो हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई भी तरीके की खाली पेट की कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जो एसिड को कम करने की है और उसके साथ में अगर आप आयरन भी खा रहे हैं तो शरीर में इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, आपको वो नहीं करना है। दूसरा समझिए, आयरन हमेशा कैल्शियम के साथ या फिर कॉफ़ी और चाय के साथ प्रॉपर एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। तो मतलब समझिए, मान लीजिए अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद या आपने पहले टैबलेट खा ली, उसके बाद आपने खाना खा लिया, उसके साथ आपने दूध पी लिया या फिर आपने चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली, कैल्शियम है उसके अंदर। कभी भी आयरन और कैल्शियम एक साथ एब्ज़ॉर्ब शरीर में नहीं होते हैं, तो आप टैबलेट तो खा रहे हैं बट उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं दिखेगा आपको। तो जब भी आप आयरन की टैबलेट खाएँगे, मेक श्योर करना है कि हमें जो कॉफ़ी है, चाय है या दूध है 3 से 4 घंटे बिल्कुल नहीं पीना है, उसके बाद ही हमें करना है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, वो ये है कि जब भी आप आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसके साथ में विटामिन सी ज़रूर लेना है। देखो विटामिन सी, बी12 ये 2 विटामिन्स ऐसे हैं जो आयरन को बेटर हमारे शरीर में काम कराते हैं। शरीर में जब भी आयरन की कमी होती है तो बी12 और विटामिन सी दोनों एक साथ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी बहुत सारे सिट्रस फ्रूट में आपको मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड है ये, या फिर काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में इस तरीके के आने लगे हैं कि आपको विटामिन बी12, विटामिन सी और साथ में आयरन एक साथ लेना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बी12 की मात्रा शरीर में बढ़ा दीजिए, विटामिन सी रिच फूड खाइए, गवावा खाइए, आप अमरूद में सबसे अच्छा विटामिन सी होता है, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप मेक श्योर करिए कि पाइनएप्पल खाइए, विटामिन सी रिच फूड खाइए और साथ में आयरन के सप्लीमेंट लीजिए, ज़्यादा बेटर एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी में होगा। फिफ्थ मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए आपके शरीर में क्रॉनिक कोई भी बीमारी है, जैसे एग्ज़ाम्पल लगाते हैं, आपने अपने ब्लड टेस्ट कराया, ईएसआर बहुत बढ़ा हुआ है, सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऐसे समय पर अगर आप आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आपके शरीर में वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती है। आपको मेक श्योर करना है कि शरीर की इन्फ्लेमेशन पहले कम करनी है, जो भी क्रॉनिक बीमारी है, उसमें जो सूजन आई हुई है, उसे कम करना है, उसके बाद आयरन के सप्लीमेंट्स चालू करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शरीर में बिल्कुल आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा अगर आप टैबलेट खा रहे हैं तो। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो से इतना है कि ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को। तो अगर आपके शरीर में क्रॉनिक कोई बीमारी है या फिर क्रॉनिक सीआरपी आपका बढ़ा हुआ है या आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है या आपके शरीर में कुछ ऐसा इन्फ्लेमेशन टाइप है, ऐसे समय पर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आयरन के सप्लीमेंट्स कुछ टाइम रुकने के बाद आप खाइए। अच्छा, लास्ट चीज़ जिसके बारे में लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है आयरन के सप्लीमेंट्स को अल्टरनेट डे लेना। अगर आप रेगुलर आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो रिसर्च ऐसा बताती है कि आयरन एक दिन आपने लिया तो अच्छा एब्ज़ॉर्ब होगा, दूसरी बार अगर सेम डोज़ेज में आपने नेक्स्ट डे लिया तो उतना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको अल्टरनेट डे आयरन के सप्लीमेंट्स लेने हैं। 100 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो आप ये ले रहे हैं, इसे आप अल्टरनेट डे लीजिए। डॉक्टर्स को इन सब की पूरी अच्छी नॉलेज होती है, तो आपको जो टैबलेट है अल्टरनेट डे खाली पेट ही लेना है, ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से कर पाएगी। और दूसरी आखिरी बात जो मैं आज आपको बोलूँगी शायद उसमें वो आपको अच्छी भी ना लगे बट आयरन के लिए हमें क्यों सप्लीमेंट्स पे डिपेंड होना है? आयरन रिच फूड खाइए, विटामिन सी और बी12 हम वेजिटेरियन डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, बस डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी है, तभी आप सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट होइए। और एक और बात, आयरन के साथ मल्टीविटामिन मत लीजिए, मतलब मल्टीविटामिन वाला आयरन सप्लीमेंट मत लीजिए।
आयरन सप्लीमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ आयरन का जो टैबलेट हो वो सिर्फ़ आयरन का ही होना चाहिए, बी12, विटामिन सी उसके अंदर हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि मल्टीविटामिन्स में यूजुअली आयरन की इतनी ज़्यादा डोज़ेज आपको नहीं दी जाती है, जो कि आपके शरीर के लिए अभी बहुत एसेंशियल है आपका खून बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए और उसके बाद ही सप्लीमेंट्स लीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न है, क्या डाइट लीजिए, किस तरीके से आपका आयरन लेवल आपको बढ़ाना है, विटामिन सी कैसे बढ़ाना है, इस सब के लिए मैं वीडियोज़ ऑलरेडी बनाती रहती हूँ, आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखिए। और अगर किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत आपको है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और साथ में कमेंट लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, जितना हो सके आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।